देखें एक इंसानी आँख की एक फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो जहाँ तक वो देख सकती है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इंसानी आँख जो है वो नहीं देख सकती। इसी तरह इंसानी कान जो है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक की आवाज़ को सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा की आवाज़ को नहीं सुन पाते या कम की आवाज़ को नहीं सुन पाते। अब मैं एक जगह जा रहा हूँ, मैं अपने घर में मौजूद हूँ, दरख्त तो मेरे भी घर में बहुत सारे हैं। तो मैं सोच ही रहा था, अभी आपने मुझे वाक़या शेयर कर दिया, मैं सोच रहा था यार इनकी थोड़ी-सी ना ट्रिमिंग वगैरह करके इनको थोड़ा-सा एक अच्छा-सा एक लुक दिया जाए। अब उसमें मैंने अगर किसी जिन के बच्चे को नीचे गिरा दिया, ठीक है? तो अब मुझे तो नहीं पता था ना कि उसपे वो जिन का बच्चा मौजूद है या जिन्नात मौजूद हैं। तो इसमें फिर इंसान के साथ उनका क्या ज़रूरत है उनको बदला लेने की? और क्यों ऐसा? अब मैं एक नेक इंसान हूँ या एक दरमियाना इंसान हूँ, जो किसी का बुरा नहीं चाहता। अब मुझे एक चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, समझ में आता है एक चिड़िया का घोंसला है तो मुझे जानते-पूछते नहीं काटना चाहिए, या किसी शहद की मक्खी का वो छत्ता बना हुआ है, बट जिन्नात मुझे नज़र ही नहीं आ रहे, मैंने तो दरख्त काटा। बस ये आप ज़हन में रखें कि मिसाल ऐसे वाक़यात शाज़ व नादिर होते हैं। अच्छा। बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी तरफ से उनको तकलीफ़ आपकी तरफ से तकलीफ़ उनको कई दफ़ा पहुँचती है, वो इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज़ करते हैं, अरे बड़े ठीक है? अच्छे वो हैं तो फिर। कंप्रोमाइज़ करते हैं, जी। हम ये समझते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि जिन्नात सारे के सारे शरीर हैं, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? हालाँकि ऐसा हकीकत में नहीं है, सही है। ठीक है? जिन्नात शरीर नहीं है, हाँ, कुछ उनमें शरीर होते हैं, जैसे इंसानों में भी शरीर होते हैं, हाँ, ठीक है? तो जिन्नात ये नहीं होता कि हर दफ़ा आपसे वो बदला लें बदला और ही हर ले रहे दफ़ा हैं, देखिए वो कई दफ़ा आपको इग्नोर करते हैं, आपके साथ दरगुज़र कर कंप्रोमाइज़ देते करते हैं, हैं। दरगुज़र करते हैं वो, बल्कि कई दफ़ा तो आपके काम भी आते हैं। एक हदीस में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया वसल्लम। कि यज़ीद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि मुसलमानों के घरों पे, उनकी छतों पर जिन्नात रहते हैं। तो जब ये दस्तरख़्वान बिछाते हैं तो वो इनके साथ खाना खाते हैं। जब रात का दस्तरख़्वान बिछता है शाम का तो वो फिर वापस नीचे आ जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। यहाँ तक कि फिर अगर इनको कोई परेशानी होती है तो वो जिन्नात इनके मुआविन बन के इनके मददगार बनते हैं। अच्छा। ठीक है, तो सिर्फ़ ये नहीं होता कि वो यानी शरीर है वो नुकसान पहुँचाएँगे, बल्कि वो आपको फ़ायदा भी पहुँचाते हैं, हुँ, बशर्ते कि आपकी तरफ से उनको कोई ज़्यादा परेशान ना किया जाए। सही है। जब वो मतलब आपसे फ़ायदा उठाते हैं तो फिर आपको फ़ायदा भी पहुँचाते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि मोस्टली जो जिन्नात की जो बाय नेचर है, चाहे वो शरीर हों या बद जिन्नात हों, वो इग्नोर करते हैं, मतलब जी, बिल्कुल जिन्नात क्योंकि हमारी तरफ से तो उनको दिन में कई दफ़ा उनसे हम टकराते भी हैं, कई दफ़ा जो है हमारी उनसे यानी हमारी तरफ से तकलीफ़ पहुँचती है। लेकिन अगर वो हर बार रिएक्शन देना शुरू कर दें, हुँ, तो हुँ। सोचें कि एक हदीस के अंदर आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 9 हिस्से जिन्नात के पैदा किए और एक हिस्सा इंसानों का पैदा किया। क्वांटिटी में वो हमसे कहीं ज़्यादा है इसका क्वांटिटी मतलब। पे 1 की बजाय 10 है, ठीक हुँ, है? उनकी उम्रें हम जानते हैं कि उनकी उम्रें हज़ारों वर्ष की उनकी उम्रें होती हैं, 2-2 हज़ार साल की उनकी उम्रें होती हैं। एक दिन हुँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया और उन्होंने बताया कि मैंने हज़रत मूसा के हाथ पे भी इस्लाम कबूल किया था, हज़रत ईसा के हाथ पे भी इस्लाम कबूल किया था और अब मैं आपके हाथ पे भी इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। तो ऐसे जिन्नात जो हैं, इनकी उम्रें लंबी-लंबी होती हैं, तो इसलिए इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हुँ, अब अगर हमारी तरफ से हर बार वो रिएक्शन देते हुँ। तकलीफ पहुँचने पे, तो सोचें कि दुनिया के कितने फ़ीसद इंसान फिर इस तकलीफ के अंदर होते हैं। हम तो शायद नादिर सुनते हैं कि भाई फलाँ जगह पे फलाँ को जिन्नात ने परेशान किया, हुँ, हुँ। ठीक है। अच्छा, एक सवाल, एक दोस्त के साथ गुज़िश्ता रात नशिस्त हुई थी, तो वो इसी टॉपिक पे मेरी उससे बात हो रही थी। कह रहा है यार हमने ना, पता नहीं अपने किसी रिश्तेदार का बता रहे थे कि हमने उनके घर में ना ऐसे बर्तनों को उड़ते हुए देखा है। मतलब ऐसा पॉसिबल है? सही भाई ये तो छोटी चीज़ है। देखें, एक चीज़ ये ज़हन में रखें कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनाई है ना, हुँ, ठीक है। एक होता है जो बिल्कुल शरीफ इंसान होता है, वो कहीं बात करते हुए मेरी तरह घबराता है। मतलब आप ये समझ जी, लें। जी, 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 बिल्कुल, ठीक है। एक वो होता है जो थोड़ा-सा बात करने का माहिर होता है, फिर हुँ, उससे और कोई यानी देखें तो कुछ बदमाश किस्म के लोग भी होते हैं, हुँ, कुछ हुँ, उससे ज़्यादा देखें तो बदमाशी के अंदर भी कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ जेब कतरे होते हैं या थोड़ी बहुत तकलीफ़ दे दी, थोड़ी हुँ, बहुत परेशान कर दिया, या कुछ ऐसे फिर आते हैं इनसे बड़ी कैटेगरी के जो डाकू या राहज़न जिनको हम कह लें कि हुँ, लुटने-लुटाने वाले हो गए। फिर उसके बाद एक अलग कैटेगरी आती है कि जो कत्ल कर देते हैं लोगों को, हाँ, ठीक है? सही है। तो ऐसे ही कैटेगरीज़ आप जिन्नात के अंदर भी समझें कि बहुत सारे शरीफ होते हैं, बहुत सारे परेशान नहीं करते, लेकिन फिर इनकी कैटेगरीज़ वो तरतीबार लेवल बनती वाइज़ चली जो है जाती वो है, बढ़ते लेवल हैं। वाइज़ ऊपर चली जाती है। हमें एक केस आया कुछ अर्से पहले कि एक घर है और उस घर में इस किस्म की जिन्नात हैं कि वहाँ हर साल हुँ, पिछले यानी 4 से 5 सालों से हर साल एक जवान मौत उस घर के अंदर होती है। आनन-फानन यानी 2-3 महीने में पता चलता है कैंसर डायग्नोज़ होता है हुँ, और कैंसर के डायग्नोज़ होते ही संभलते-संभलते उस आदमी का इंतकाल हो जाता है। तो उन्होंने 4 अमवात गिनवाई जिनमें एक उनकी वालिदा थी, 1 आध बहन या 2 भाई थे। हुँ, ये बिल्कुल नौजवान मौतें उनकी 3 से 4 मौतें उनकी अ, चंद सालों के अंदर उस घर के अंदर हुई और वजह क्या थी कि उस घर के अंदर इतने शदीद किस्म के जिन्नात और शदीद किस्म के मामलात थे हुँ। कि इंतकाल तक हो जाता था लोगों का। तो ये चीज़ें उड़ना तो देखिए यानी मौत तो अल्लाह की हो तरफ जाता से है, है ना, लेकिन ठीक है। मतलब वो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम ऐसा रखा हुआ होगा, बहाना बनती है कोई चीज़, आप यूँ कह सकते हैं कि मतलब ये चीज़ें उड़ना कोई नॉर्मल सी चीज़ है। मतलब अगर वो शरारत पर आ जाए हाँ, अगर वो शरारत पर आ जाए, नुकसान पहुँचाने पर आ जाए हुँ, और वो ऐसे हों कि वाक़ई वो ये सब कर सकते हों, तो फिर उनके लिए कोई बड़ा मामला नहीं होता ये चीज़ों को उड़ाना या फेंकना या पटकना। क्योंकि वो तो ये चीज़ें हैं, वो इंसानों को उछाल-उछाल के पटकते हैं, तो चीज़ों को उठा के पटकना क्या मसला है? अच्छा, चलें, अच्छा आपने ज़ाहिर-सी बात है आप मुआलिज भी हैं इस फ़ील्ड के, और आपके पास डिफरेंट केसेस भी आते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अक्सर हम भी यूट्यूब वगैरह पे स्क्रॉल करते हुए देखते हैं कि वो कोई भी साहब आए या कोई भी मोहतरमा मौजूद हैं और उनके ऊपर कहते हैं कि जी जिन्नात मौजूद हैं, ठीक है? उसको 4 लोग पकड़ लेते हैं और फिर वो एकदम से हाज़िरी होती है, ठीक है? और वो एक
आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है इंसान की और वो मतलब लाइक ये हरकतें करना शुरू कर देता है। क्या हाज़िरी वाक़ई ऐसे होती है? ज़हीन भाई, या इसमें ये सवाल है कि हाज़िरी होती है ये साइकोलॉजिकल मसला है? सर बहुत सारे सर्टेन टाइप के केमिकल रिएक्शंस भी हैं ना, मतलब हर चीज़ तो हम जिन्नात पे देखिए डालने से रहे, नफ्सियाती सर, मामलात तो हैं। आप यानी देखें, इनमें थोड़ी-सी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। हुँ, हर मामले को आप साइकी नहीं कह सकते और हर मामले को आप जिन्नात के मामलात नहीं कह सकते, सही है। ठीक है? बाज़ दफ़ा जिन्नात के मामलात भी होते हैं, हुँ, ठीक है? हमारी एक जिन से बात हुई है, ठीक है? हाज़िरी है और हाज़िरी में वो जिन यानी वो एक खातून है जो कम से कम 70 साल की उम्र है उनकी हुँ। और वो यानी 60-70 साल के दरमियान की उम्र है। उनकी उर्दू भी साफ़ नहीं है, ठीक है? वो पुराने ज़माने की खातून है, उनकी उर्दू बोलना भी साफ़ नहीं है और नहीं, जब उन पे उन्हीं की हाज़िरी साफ़ होगी सर, पुराने ज़माने की उर्दू अच्छी होगी, हमें समझ नहीं नहीं, आ नहीं, रही वो होगी। एक एक अच्छा, देहात की रहने वाली सही, सही। खातून है, ठीक है? सही वो है। देहात की रहने वाली खातून है, उनकी उर्दू भी जो है वो ठीक से नहीं बोल पा रही, लेकिन जब उन पे हाज़िरी होती थी, तो हुँ, फिर वो ऐसे नातिया अशआर पढ़ते थे, हुँ। उनके ऊपर जो हाज़िरी थी जो जिन हाज़िर होते थे, वो ऐसे नातिया अशआर पढ़ते थे कि हैरत होती थी कि इनकी तो ना उर्दू इतनी साफ़ है, ना इनका हाफ़ज़ा ऐसा है कि वो नात के इतने अशआर याद कर सकेंगी। देखिए मैं इसमें थोड़ा-सा मतलब जी, माज़रत के साथ मेरे घर में भी एक 90 प्लस ओल्ड एक पेशेंट है, मेरी नानी है, ठीक है? वो नानी ने अपना करियर गुज़ारा, अपनी जॉब की, बच्चे पाले, बड़ा किया। अभी राइट नाउ उनकी कंडीशन ये है कि वो खुद चल नहीं पाती हैं, उनको 2 लोग, 3 लोग लेके सहारा देके चलते हैं। एक दिन मैं रात में घर गया हूँ, तकरीबन रात का 1 बज रहा था और मैं उनके कमरे से मुझे आवाज़ आ रही थी, मैं उनके कमरे में चला गया और नानी ने अपने बाल खोल दिए थे, वो बाल खोल के बैठी हुई थी, जबकि उनके पैर नॉर्मली ज़मीन पे सही सीधे स्ट्रेट नहीं हो पाते। और इंग्लिश में वो बात कर रही थी मतलब किसी लाइक जिस तरह कोई छोटे बच्चे हों उनसे कि कम हियर, सिट डाउन। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग क्योंकि ये बातें होती रहती हैं, जिन्नात आगे पीछे मतलब जो सराउंडिंग से सुनने को मिलता है, मैंने कहा नहीं, कुछ मामला है। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए होल्ड डाउन किया। देखिए, होता ये है जो मैंने इंसान के ज़हन को थोड़ा बहुत समझा है एक जो जिन खातून की आपने मिसाल दी और ये ऐसे बेशतर केसेज़ जो कुछ भी हम बचपन से बुढ़ापे तक जो कुछ भी हमारे दिमाग में जा रहे हैं ना, इन कानों के ज़रिए, आँखों के ज़रिए या हम अपने तजुर्बात से सीख रहे हैं। एक कैफ़ियत में जाके ना एक आदमी को हम ये कहते हैं किसी आदमी को कुछ नहीं आता। एक हमारी इस्तिलाह में न्यूरो साइंस की इस्तिलाह या माइंड साइंसेज़ की इस्तिलाह में एक चीज़ कहलाती है सब्लिमिनल प्रोग्रामिंग। ये जो कहते हैं ना, ये जो साइंस होते हैं आपने देखा होगा कि वो एक आँख वाला साइन और ये सारी ये लाशऊरी ना ज़हन साज़ी है एक तरीके की। अब जब एक आदमी बड़ा हो रहा है ना, तो वो अरेबिक भी सुनता हुआ बड़ा हो रहा है, पंजाबी भी सुनता हुआ बड़ा हो रहा है, इंग्लिश भी सुनता हुआ बड़ा हो रहा है। तो एक सर्टेन टाइप का कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिससे आदमी के अंदर वो इंस्टिंक्ट बेदार होती है और वो अंग्रेजी भी बोलने लग जाता है, अरेबिक भी बोलने लग जाता है। तो मेरा मानना यह है कि ठीक है जिन्नात के केसेस होंगे लेकिन वो बहुत रेयर होंगे, यानी कि उनकी तादाद कम होगी। ज्यादातर मामला जो है ना वो इंसान की नफ्सियात से रिलेटेड है। मेरा ऐसा मानना है, मैं जरूर नहीं आप। मुमकिन है ज़हीन भाई, ये आपकी राय हो, हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस राय से जो है वो इत्तेफ़ाक किया जाए, हाँ। क्योंकि एक आदमी ने अब हमारे पास एक केस आया, जैसे आप कह रहे हैं, हम्म, उसमें खातून थी और नौजवान खातून थी हम्म, और उनके ऊपर जो हाज़िरी हुई, तो वो अरबी में बात कर रही हैं। अच्छा, वो पढ़ने वाली बच्ची ऐसी जो स्कूल कॉलेज की पढ़ी हुई और अरबी उसने कभी पढ़ी कोई नहीं, हम्म, अरबी से वो वाकिफ़ कोई नहीं। अब वो अरबी के अंदर उसने कलाम करना शुरू किया, अरबी के अंदर अशआर कह रही है, अरबी के अंदर गुफ्तगू कर रही है। तो अब ऐसी जिसने अरबी सुनी ही नहीं, अरबी से वाकिफ़ ही नहीं, अब उसका अरबी बोलना और अरबी में कलाम करना, हम्म, फिर उसने हमसे यानी वो थी खातून, लेकिन जो बात करने वाला था वो मर्द के रूप में हमसे बात कर रहा था, हम्म। मर्दाना आवाज़ के अंदर बात कर रहा था और उसने कहा कि जी मैं कई सालों से इनके साथ हूँ, ठीक है। तो बज़ाहिर मैं इस बात से आपकी इत्तेफ़ाक नहीं वो करता, आपका वो मैं कह रहा हूँ ना क्योंकि आपका अपना ऐसा ओपिनियन है। यानी एक आदमी ने सारी ज़िंदगी एक लैंग्वेज से वाक़फ़ियत ही ना रखी हो और अचानक से उसकी ज़बान में महारत के साथ वो गुफ्तगू करने लगे, तो ये कोई और चीज़ होती है, ये फिर वो साइकी केस या दिमागी प्रोग्रामिंग हम इसको नहीं अच्छा, कहेंगे। मेरे साथ है, मेरे साथ आसपास कहीं ऐसे आगे पीछे देखें आपके आपके सराउंडिंग साथ में यार, मतलब ऐसे मतलब देखें लाइटर नोट पे भी बात को करना चाहिए। मैं महसूस करना चाह रहा हूँ ना, मेरे साथ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना। तो जाहिर सी बात है, मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना था, मैंने शेयर किया हुआ था यार नेक्स्ट वीक में मुझे पॉडकास्ट करना है रजा साहब के साथ, तो ये मौज़ूआत होंगे। बोले हाँ यार तू पहले अपने आप को दिखा देना, तेरे साथ बहुत मसले हैं ना। मैंने यार छोड़ दे बस। और आपको पता है कि मेरी अपनी एक सोच है, तो है चेक वेक कर लें साइड वाइड में अगर कहीं मतलब होंगे। तो निकल के रूम से निकल के बाहर करते हैं इंशाल्लाह, अ, आपको भी देख लेते हैं, नहीं, मैं मुलाकात भी चाह कर रहा था लेते हैं। अगर ऑन कैमरा इस तरह मेरे अंदर का भी निकले और और इंग्लिश में आकर बोलने लगे रजा साहब, तो फिर वो कमाल हो जाएगा ना। नहीं, इसके ज़रूरी नहीं होता कि जो साथ हो तो हर एक बोले ना, अच्छा, अच्छा। ठीक है? हर एक का बोलना ज़रूरी नहीं होता, हुँ, ठीक है? बाज़ दफ़ा चीज़ें होती हैं जो बोलती भी हैं, हुँ। बाज़ दफ़ा चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोलती नहीं हैं, अच्छा, जो ऐसे भी साथ होती मामलात हैं, हैं। ऐसे भी मामलात होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक हदीस में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ने अलैहि फरमाया वसल्लम। कि जिन्नात की 3 किस्में हैं। एक वो हैं जो फ़ज़ा के अंदर उड़ते हैं, हुँ, जैसे हमारे परिंदे, और एक वो हैं जो ज़मीन पे साँप और कुत्ते की शक्ल में होते हैं, ठीक है? हुँ। और तीसरे वो हैं कि जिन पर हिसाब-व-किताब होगा, यानी वो इंसानों की शक्ल में, इंसानों की तरह, ठीक है? यानी वो इंसानों की तरह हाथ-पैर और उनकी आँखें और उनकी शक्ल-सूरत इंसानों की तरह मौजूद है और उनके ऊपर अहकामात भी शरीयत के नाफ़िज़ होते हैं। तो वो किस्म जब इंसान के साथ अटैच होती है, हुँ। तो उसमें अगर हाज़िरी हो, तो फिर वो बातचीत कलाम करती है। वरना अच्छा। अगर दूसरी चीज़ हुई, दूसरी चीज़ों मिसाल के तौर पे आपको दुनिया में हम देखते हैं कोई साँप किसी को डस गया, तो वो बोलता तो नहीं है ना, डस के चला वो जाता तो है। डस के चला सही जाता है। है, तो लेकिन इसी उसकी तरह अगर तबलीग उस मौजूद होती है। मखलूक में भी अगर ऐसा कुछ उस है तो मखलूक में कोई ऐसी चीज़ है, वो डसती है या वो साथ लगी हुई है,
ठीक है, बाद दफ़ा सांप चला गया, बाद दफ़ा सांप लिपट गया। अब वो सांप लिपटा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो बोलेगा नहीं, वो तकलीफ में रहेगा। ऐसे ज़रूरी नहीं होता कि वो आप जैसा चाह रहे हैं कि अभी एक अच्छा सा पॉडकास्ट बन जाए जिसके अंदर जो है वो सही साहब हू-हा करते हुए नज़र आ जाए। हाँ, नहीं वो तो मैं कर आप कहेंगे मैं वैसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं नेचुरल चाह रहा हूँ ना। नेचुरल कोई अगर ऐसा मरीज़ हुआ, हुँ। ठीक है, सामने आया मुझे तो आप उसको फिर बुलाएँगे उस मरीज़ के सामने, मैं पर्सनली चाहूँगा उस मरीज़ के सामने आना। ऐसे मरीज़ तो आते रहते हैं, लेकिन फिर मुनासिब नहीं होता नहीं, कि मैं वो वीडियो नहीं बना रहा, मैं अब बस एक आई ब विटनेस वो होना करना चाहता हूँ। वो इंशाल्लाह हाँ। ऐसे मरीज़ हुए तो आपको बुलाएँगे।